दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 747 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। कांग्रेस की बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हो गया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यह यात्रा 150 दिनों की है। यह यात्रा जिन 1 दर्जन राज्यों से गुजरेगी उनमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं हैं, जबकि वहां विधानसभा चुनावों की गहमा गहमी शुरू हो गई है। इसका कारण जो भी हो, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर चुनाव वाले इन दोनों राज्यों को भारत जोड़ो यात्रा से क्यों बाहर रखा गया। कांग्रेस भले ही नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो और कदम मिले वतन जुड़े जैसे नारों के साथ यात्रा की शुरुआत कर रही हो, लेकिन हर ऐसी यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक ही होता है। यह समय ही बताएगा कि कांग्रेस को अपनी इस यात्रा का अपेक्षित राजनीतिक और चुनावी लाभ मिलेगा या नहीं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अतीत में ऐसी अनेक यात्राएं सफल भी रही हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रही हो या फिर चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी की यात्राएं, इन यात्राओं से इन नेताओं को राजनीतिक लाभ मिला। वैसे यह आवश्यक नहीं कि हर ऐसी यात्रा सफल ही साबित हो। चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री बनने के पहले पद यात्रा निकाली थी, लेकिन वह राजनीतिक रूप से कोई बहुत सफल नहीं कही जा सकती। उनकी इस यात्रा का जब दिल्ली में समापन हुआ तो उसमें मुट्ठी भर लोग ही जुड़े थे। वास्तव में इस तरह की यात्राओं की सफलता इस पर निर्भर करती है कि संबंधित नेता और दल जनता को वांछित संदेश देने और उसमें उत्साह जगाने में सफल रहता है या नहीं। फिलहाल यह कहना कठिन है कि राहुल गांधी यह काम कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक न तो वह और न ही उनके सहयोगी ऐसा कोई विमर्श खड़ा कर सके हैं जो देश की जनता को आकर्षित कर सके। यदि इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भर सकें तो यह भी एक उपलब्धि होगी, क्योंकि एक अरसे से जिस तरह एक के बाद एक नेता के पार्टी छोड़ने का
सिलसिला कायम है, उससे कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव नजर आता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसे समय हो रही है जब पार्टी के अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया जारी है। इसे लेकर संशय व्याप्त है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे या नहीं। इसी तरह प्रश्न यह भी है कि राहुल गांधी के इनकार करने की स्थिति में अध्यक्ष कौन बनेगा। अच्छा होता कि अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद इस यात्रा का आयोजन किया जाता। कांग्रेस के नीति नियंताओं को यह समझने की भी आवश्यकता है कि वे पार्टी की विचारधारा को सही तरह रेखांकित नहीं कर पा रहे हैं। चेंज उत्तराखंड में भू कानून के लिए गठित समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 23 संस्तुतियों के साथ रिपोर्ट सौंप दी है। राज्य गठन के 22 वर्ष बाद ही सही, लेकिन भू कानून को लेकर सरकार ने जिस तरह से कवायद की है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब सरकार पर निर्भर है कि नया भू कानून कब तक धरातल पर उतारती है। राज्य में भूमि के सदुपयोग व विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता समेत राज्यवासियों का हक सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है कि नया भू कानून सख्त बने। 71.5% वन क्षेत्र वाले उत्तराखंड के व्यापक पर्यावरणीय सरोकार हैं। इस स्थिति में राज्य को सीमित भूमि से ही विकास के रास्ते पर अग्रसर होना है और आम जन की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न योजनाओं को स्थापित करना है। इस चुनौती से निपटने में नया भू कानून प्रभावी होगा, इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। समिति की संस्तुतियां भी राज्य की आवश्यकता के अनुरूप हैं। समिति ने प्रदेश में अब 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीद की अनुमति केवल बड़े उद्योगों के अतिरिक्त 5 सितारा होटल, रिजॉर्ट, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, व्यावसायिक व रोजगारपरक शिक्षण संस्थाओं को देने की बात कही है। जमीन खरीदने की अनुमति जिलाधिकारी से नहीं मिलेगी। यह अधिकार शासन के पास होगा। भूमि खरीद का दुरुपयोग और अनाप शनाप बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। समिति ने भूमि खरीद के उद्देश्य से दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मंडल व शासन स्तर पर टास्क फोर्स गठित करने की संस्तुति की है। टास्क फोर्स के माध्यम से भूमि को सरकार में निहित किया जाएगा। नदी नालों, वन क्षेत्रों समेत सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या अवैध कब्जा करने वालों या धार्मिक स्थल बनाने वालों को कठोर दंड देने और इसके विरुद्ध प्रदेशव्यापी अभियान चलाने की संस्तुति भी की है। समिति ने 250 वर्ग मीटर आवासीय भूमि खरीद की व्यवस्था बहाल रखने की संस्तुति की है, लेकिन इसका दुरुपयोग रोकने को
भी कहा है। 5 नाली से कम भूमि वाले को भूमिहीन की श्रेणी में शामिल करने की संस्तुति की है। इन संस्तुतियों पर समग्रता से विचार करके निर्णय किया जाना चाहिए। स्टॉप।